तो इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताइए, अदरवाइज वी विल मूव ऑन। अच्छा जी, तो since we have got the idea of symmetric as well as asymmetric cryptography, तो अब हम की मैनेजमेंट की बात करते हैं। कीज हमारे पास सिमेट्रिक में भी होती है, हमारे पास एसिमेट्रिक में भी होती है। सो की मैनेजमेंट क्या है? पब्लिक की इंक्रिप्शन हेल्प्स एड्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स। सो अब क्योंकि हमने पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पढ़ ली है, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट पब्लिक की इंक्रिप्शन इस्तेमाल करके आप अपनी सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की जो की डिस्ट्रीब्यूशन है उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं। सो इसके भी दो एस्पेक्ट्स हैं कि पहले आपको पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूट करनी है एंड यूज पब्लिक की इंक्रिप्शन टू डिस्ट्रीब्यूट सीक्रेट कीज। सो पहले पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आप अपनी पब्लिक की को इस्तेमाल कर लें टू एनक्रिप्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट योर सेशन कीज और सीक्रेट कीज लेटर ऑन। ठीक है, फाइन। अब ये कैसे होगा? हाउ कैन वी एक्सचेंज पब्लिक की? हाउ कैन एलिस एंड बॉब एक्सचेंज द पब्लिक की? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द symmetric key, we are talking about this time the public key। कैसे एलिस बॉब को अपनी पब्लिक की दे? क्या इसके अंदर भी कोई सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं? एनीवे, क्या क्या तरीके हैं? तरीके ये हैं जी पब्लिक की को डिस्ट्रीब्यूट करने के कि आप पब्लिक की अनाउंस कर दें, आप पब्लिक की किसी इंटरनेट डायरेक्टरी पर रख दें अपनी नाम से और वहां से लोग ले लें। आप पब्लिक की अथॉरिटी को इस्तेमाल करें या आप पब्लिक की सर्टिफिकेट्स को इस्तेमाल करें। ये चार तरीके हैं लोगों के पास जिसके जरिए वो पब्लिक कीज आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। पब्लिक की अनाउंसमेंट क्या है? Users distribute public keys to the recipients or broadcast to the community at large, यानी किसी ईमेल मैसेज में रख के लोगों को दे दें, किसी फेसबुक ग्रुप में रख दें, न्यूज ग्रुप में रख दें, मेल कर दें लोगों को। इस तरीक़ाकार में कबाहत क्या है? अगर मैं किसी को अपनी पब्लिक की देना चाह रहा हूं और मैं उसको चाहता हूं कि उसको ये पता चल जाए कि 5,14 ये मैंने अगर आप सबको बताना है और मैं आपको ईमेल कर देता हूं बस 5,14, ये तो नहीं बता रहा ना आपको। और इस एल्गोरिदम के अंदर ये खासियत है कि आप पब्लिक की से प्राइवेट गैस नहीं कर सकते। ये हम पहले बात कर रहे हैं, हमें इस पर एतमाद करना पड़ेगा कि अगर किसी के पास पब्लिक की चली गई है और इसको एल्गो भी पता है तो वो प्राइवेट की नहीं डिराइव कर सकता। गैस वर्क है, डिक्शनरी अटैक है, करता रहे, लेकिन टाइम इतना ज्यादा लग जाएगा, नंबर इतने बड़े हैं कि वो टाइमली इस चीज को अचीव नहीं कर पाएगा। तो ये पब्लिक की यानी 5,14 यही तो भिजवाना है किसी को, तो ये मैं किसी को ईमेल कर दूं तो क्या मसला है? Anyone can create a key claiming to be someone else and broadcast it। ये हो सकता है ना? यानी मेरी एक्चुअली की है 5,14, लेकिन कोई मेरे बिहाफ पर किसी को मेल कर दे कि भाई की है 20, या 21,14, तो किसी के पास ये वैलिडेशन चेक नहीं है कि ये पब्लिक की जो आ रही है ये XYZ पर्सन की ही है या किसी ने फेक की किसी के नाम पर मुझे भेज दी है। क्या इसको वैलिडेट करना जरूरी है कि जब एलिस बॉब को की दे तो बॉब को ये मेक श्योर करना है कि ये की एलिस से ही आई है? क्या इसकी जरूरत है या नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? डू वी रियली नीड टू वेरीफाई कि ये जो पब्लिक की आ रही है ये एलिस से ही आ रही है? व्हाट इफ मैन इन द मिडिल दरमियान में एक पब्लिक की भेज दे और बोल दे कि ये एलिस की है, तो क्या होगा? इनमें से कौन सी की एलिस से आई है? ये बॉब को मेक श्योर करना है ना। तो हमें पता है ना कि वो प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करने वाला अगर आप लॉजिक यूज कर लेंगे तो आप इससे बच सकते हैं, बट अगर प्लेन पब्लिक की पकड़कर कोई किसी को भेज दे
तो फोर्जरी हो जाएगी। और थोड़ी देर के लिए आप ये एज्यूम करेंगे बॉब मैन इन द मिडिल की पब्लिक की को एज्यूम कर सकता है कि एलिस की पब्लिक की है, और वो उसके जरिए अपनी सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की का तबादला कर दे अगर, और इधर से ये मैन इन द मिडिल इसको बोल दे कि ये नहीं, ये बॉब की पब्लिक की है, और ये एलिस की है। तो ये इस पूरी कम्युनिकेशन के दरमियान में आके इनकी सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की जो की है वो भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है इस मफरूजे के तहत। तो पब्लिक की को ऐसे ही सीधा अनाउंस कर देना, उसके अंदर चैलेंजेस हैं, उसके अंदर इश्यूज हैं, वीकनेसेस हैं। अच्छा जी, इसके बाद पब्लिकली अवेलेबल डायरेक्टरी, यानी कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्टरी इंटरनेट पे बन जाए जिसमें हर शख्स का नाम और आगे उसकी पब्लिक की वैल्यूज पड़ी हुई हों, आप वहां से ले लिया करें। So can obtain greater security by registering keys with the public directory, or that directory must be trusted with properties like contains name and the public key of the person. Participants register securely with the directory. Participants can replace key at any time. Directory is periodically published. Directory can be accessed electronically. बट इस डायरेक्टरी के अंदर कोई यूजर नेम और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन होगी जिसके बाद जाके आप अपनी पब्लिक की यहाँ पर चेंज करते हैं। अभी भी उस यूजर नेम और पासवर्ड को अगर कोई कॉम्प्रोमाइज कर ले किसी तरह और वो आकर यहाँ पर मैन इन द मिडिल आपके नाम के एवज पब्लिक की बदल दे, तो ये स्टिल वल्नरेबल है टू टेम्परिंग एंड फोर्जरी। तो ये भी कोई ऑथेंटिक तरीकाकार नहीं है पब्लिक की के तबादले का। अगली ऑप्शन है जी पब्लिक की अथॉरिटी। इसमें सिक्योरिटी इंप्रूव हो रही है, कंट्रोल टाइटन हो रहा है, सॉर्ट ऑफ डायरेक्टरी है, सॉर्ट ऑफ डायरेक्टरी ही है, लेकिन इसके अंदर डायरेक्टरी सर्वर की भी पब्लिक की इन्वॉल्व हो जाती है, यानी डायरेक्टरी सर्वर भी अपनी पब्लिक प्राइवेट की पेयर को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। So users interact with the directory. Directory is the public key authority to obtain any desired public key securely. इसके अंदर आपको पब्लिक की अथॉरिटी की रियल टाइम एक्सेस चाहिए होती है। जब जब आपने किसी से बात करनी है, यू नीड दिस सर्वर टू बी रीचेबल 24/7। अब होता क्या है कि ये एक सर्वर है, लेट्स कॉल इट पब्लिक की अथॉरिटी। ये एलिस और बॉब आपस में बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं सिक्योरली। यहाँ पे एक डेटाबेस है और उस डेटाबेस के अंदर पब्लिक की ऑफ ए पड़ी हुई है और पब्लिक की ऑफ बी पड़ी हुई है। दिस इज पब्लिक कीज की डेटाबेस। अब अगर ए ने बी को डेटा सेंड करना है तो पहले ए को इस पब्लिक की अथॉरिटी से रुजू करना पड़ेगा और इस रुजू के नतीजे में इसको पब्लिक की ऑफ बी मिलेगी। और ये प्रोसेस सिक्योर कैसे है? ये प्रोसेस सिक्योर ऐसे है कि पब्लिक की अथॉरिटी ने क्या करना है कि उसने पब्लिक की ऑफ ए को एनक्रिप्ट कर देना है, साइफर कर देना है यूजिंग RSA एल्गोरिथम, लेट्स अज्यूम। और ये जो पब्लिक की ऑफ ए है ये लेट्स से पब्लिक की साइफर्ड ए बन जाएगी, एनक्रिप्टेड ए पब्लिक की। इसको एनक्रिप्ट करते वक्त यहां पर जो की इस्तेमाल की जाएगी एनक्रिप्शन के वक्त वो पब्लिक की अथॉरिटी की प्राइवेट की है। प्राइवेट की ऑफ पब्लिक की अथॉरिटी, यानी ये कौन सा स्टेप आ गया अंदर?
ये वाला स्टेप आ गया। लेकिन ये काम सोर्स नहीं कर रहा, बल्कि ये काम यहाँ पे पब्लिक की अथॉरिटी कर रही है। इसने ये काम कर रखा है अपनी कीज के साथ। तो अब जो पब्लिक की आपको मिलेगी इस रुजू के नतीजे में, वो पब्लिक की ऑफ ए हो या बी हो, जो भी आप इससे रिसीव करेंगे, वो एनक्रिप्टेड वाली होगी, वो साइफर्ड वाली होगी। So you will receive a public key of B, but that is a ciphered value, and that is encrypted using the private key of public key authority. So what you can do is you need to decrypt this value using the public key of authority. तो आपको इसको decipher करना है, maybe using the same RSA algorithm, क्योंकि उसने RSA किया, आपको पता होना चाहिए किसने RSA किया है, तो आपने भी RSA यूज करना है। और आप यहां पर जो की अप्लाई करेंगे, दैट की विल बी द पब्लिक की ऑफ पब्लिक की अथॉरिटी, जो कि हर किसी को उसने शुरू में दे दी है अपनी पब्लिक की। अब ये जो पब्लिक की इनिशियली आप रिसीव कर रहे हैं पब्लिक की अथॉरिटी की, ये भी बहुत क्रिटिकल मरहला होता है, और इस वक्त भी मैन इन द मिडिल आपको फेक पब्लिक की दे सकता है, जो पब्लिक की अथॉरिटी की नहीं है और वो उसकी है। खैर, इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप पब्लिक की ऑफ पब्लिक की अथॉरिटी से इसको डिक्रिप्ट करेंगे, एंड देन यू विल रिसीव द पब्लिक की ऑफ बॉब, so that you can now send encrypted traffic towards Bob using Bob's public key. तो इसमें रुजू करना पड़ रहा है पब्लिक की अथॉरिटी के साथ, और उसकी कीज एनक्रिप्टेड पड़ी हैं वहां पे उसकी प्राइवेट की के साथ, जो कि आप डिक्रिप्ट किया करेंगे पब्लिक की इस्तेमाल करके उस पब्लिक की अथॉरिटी की। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक की अथॉरिटीज, जिन पे आप रास्ते में ट्रस्ट करेंगे। और इस पूरे टोपोलॉजी में या पैराडाइम में मसला ये है कि ए और बी ने जब भी एक दूसरे से बात करनी है, उनको रन टाइम पर की लेनी है पब्लिक की अथॉरिटी से। वो अपने पास कैशे में रख लेंगे ये की, लेकिन ऑब्वियसली कैशे फ्लश हो जाएगी, तो फिर दोबारा इससे रुजू करना पड़ेगा। सो दिस सर्वर शुड बी ऑलवेज ऑन सर्वर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पब्लिक की अथॉरिटी के अंदर कि अगर इनिशिएटर ने रिस्पॉन्डर के साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो पहले उसको पब्लिक की अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करनी पड़ी है, फिर उसको वहां से पब्लिक की मिली है ऑफ बी, उस पब्लिक की से उसने रिस्पॉन्डर को डेटा सेंड किया है, और उसके नतीजे में उसने अब जवाब देना है अगर ए को, तो उसने रिक्वेस्ट की है पब्लिक की अथॉरिटी को कि मैंने ए को जवाब देना है, मुझे ए की पब्लिक की दे दें। यहाँ पे ए की पब्लिक की मिल रही है, और अब ए की पब्लिक की से वो इनिशिएटर को जवाब दे रहा है, और फिर इनके दरमियान टू एंड फ्रो ट्रैफिक का तबादला होता रहेगा, जब तक ये कीज जो आपने वहां से ली हैं इनकी कैशे यहाँ एक्सपायर नहीं हो जाती। And once again you will query the public key authority, and then you keep on exchanging the information. So this is how the public key authority is. So we can announce, we can use a directory, we can use authority, and the last and most sophisticated mechanism is using certificates, public key certificates. This is the best and most sophisticated option available to distribute public keys.